हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला जो आप लोग का क्लास 10th मैथ्स के 14.1 जो आप लोग का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, जिसमें आज हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला है, जिसमें आप लोग का माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा था। ये आप सवाल देख पा रहे होंगे, आप अपने बुक से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें बस एक ही दिक्कत क्या है, इस चीज़ को समझने का आप प्रयास करेंगे कि आपका वर्ग अंतराल 65 से लेके कितना है 68 है। ठीक है, तो अगर हम वर्ग चिन्ह निकालें, मेन इसमें वर्ग चिन्ह ही निकालना है। 65 से लेके 68 है तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 65 और 68 को आप जोड़ लीजिए, 8 5 13 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 यानी 133/2। और जब इसको अगर हम भाग देते 6 दूनी 12 और ये आपका एक आएगा यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा, लेकिन आप लगा सकते हैं 6 दूनी 12। ठीक है, तो आपका आएगा 0.5, एक बचेगा 6, फिर 5 गुना कर देंगे यानी 66 दशमलव जो है आप लोगों का 5 आएगा। ठीक, अब उसके बाद सेम उसी तरह से क्या करना है कि 68 और 71 के का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे सेम उसी तरह से। हमें यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ के बता देते हैं, 68 और 71 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो आप जोड़ के देख लीजिए, 8 है कितना होगा 9 और 7 6 13 13 और 13 ही रह जाएगा और बटा में 2। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, एक बचा 9 दूना 18 और दशमलव दे देंगे, 1 पर 0 10 यानी कि 69 दशमलव कितना आएगा 5। तो सेम उसी तरह से क्या करना है, सबका जो है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमें बारी बारी से निकाल लेना है। ठीक, तो ये आपका बॉक्स यहाँ पे नज़र आ जाएगा। चलिए अब इस बॉक्स को हम आपको भर के बता देते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्लास 10th है मैथ्स के एक्सरसाइज 14.1 का है। तो देखिए, इसको अगर हम जैसे ही इस सबको जोड़ें तो आपको जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से बॉक्स नज़र आएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये समय बचाने के लिए आप लोगों को किया गया है कि अगर हम इसका दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दें तो आपको 66.5 आएगा। सेम उसी तरह से इसको जोड़ के भाग देंगे तो 69.5। इसको जब जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तब 72.5 और 74 और 77 के बीच में कौन आएगा 75.5। 77 और 80 के बीच आएगा 78.5। 80 और 83 के बीच 81.5 और ये 83 और 86 के बीच में कितना आएगा 84.5। तो ये वर्ग चिन्ह आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, बारी बारी से यहाँ पे लिखा हुआ है f गुने x, यानी कि ये सामने सामने आपको गुना करना है। तो गुना आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम एक गुना आपको करके बता देते हैं। जैसे 2 से गुना करें, मान लीजिए 66.5 में हमें 2 से गुना करना है। ठीक, गुना करके बता देते हैं। ये 5 दूना हो जाएगा 10 और दशमलव जहाँ रहे 10 वहीं दीजिएगा और हासिल हो गया आपका 1। और फिर गुना करिए 6 दूनी 12 और हासिल 1 था तो 12 1 13 हो गया और हासिल 1 रहेगा, फिर 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि 133.0 आपका आंसर आया। मतलब इसको हम सामने सामने इसको गुना किए। तो सेम उसी तरह से इसमें 4 से, इसमें 3 से, इसमें 8 से, इसमें 7 से, इसमें 4 से और इसमें 2 से आपको बारी बारी से गुना करके ई वाला बॉक्स को लिख देना है। जब इसको बॉक्स को गुना करेंगे तो थोड़ा सा चलिए हम दिखाते हैं। इसको गुना करने के बाद आपको नज़र ये आएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 133.0। इसको जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 278.0 और जब हम इसको 3 से गुना करेंगे 72.5 में 3 से तो हमें मिलेगा 217.5 और इसको जब गुना करेंगे 75.5 में 8 से तो हमें मिलेगा 604.0। गुना कर सकते हैं। और इसको जब गुना करेंगे 78.5 में 7 से तो हमें मिलेगा 549.5 और इसको जब गुना करिएगा 81.5 में 4 से तो आपको मिलेगा 326.0 और इसको जब गुना करेंगे 84.5 में 2 से तो आपको मिलेगा 169.0। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबको जोड़ देना है। तो जोड़ तो आप बड़ी आसानी से सकते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक है 5 5 हो जाएगा 10, यानी 10 के आप 0 लिखेंगे। ये आप जोड़ेंगे, यहाँ जोड़कर आप खुद से देख सकते हैं। तो आराम से आप इसको सामने सामने जोड़ लेना है तो 2277.0 आएगा। और ये जो बारंबारता आप देख पा रहे होंगे, ये जो बारंबारता यानी f है, इसको सिग्मा f बोलते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये आपको 30 मिलेगा। देख लीजिए 4 2 6 3 9 9 8 17 17 और 7 हो जाता है
17 और 7 आप जानते हैं कि 24, 24 और 4 28 और 2 30, यानी टोटल जोड़ के कितना आएगा 30 आएगा। उसके बाद जब ये मेन यही चीज़ होता है, गुना थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करिएगा, ये सामने सामने आपको गुना करना है, क्योंकि यहाँ तो हम आपको गुना करके दिखा दिए हैं कि डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको परीक्षा में खुद से गुना करना होगा। जब दोनों निकल जाए, ये जो निकला है ये सिग्मा एफ एक्स है, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि सिंपल सी बात, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी 2277.0 था, और बटा में आपका 30 है, 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, क्योंकि बाद में आपका 0 है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। 30 से जब भाग दीजिएगा तो 75.9, यानी जो भाग देंगे दशमलव तक तो ये 75.9 आएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक बार खुद से इस सवाल को गुना खुद से ज़रूर करिएगा और मिला लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।